नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो राम शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? ये जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है, या समूहवाचक है। दोस्तों, आप जरूर बताना कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी वो किस लेवल की चल रही है। क्योंकि दोस्तों, की बार है वो पेपर बहुत ही ज़्यादा है, वो इजी आएगा। इजी आने का एक ही मकसद है, क्योंकि सभी विद्यार्थी हैं वो पहले रीट में लगे हुए थे और अभी सेकंड ग्रेड में लग गए हैं या एलडीसी में चले जाएंगे। तो काफ़ी विद्यार्थी हैं इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए पहले में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। दोस्तों, आप ज़रूर बताइए कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन है वो आप सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द है, आप एक दिया गया है, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो सुंदर शब्द है वो एक गुणवाचक है, या संख्यावाचक है, या परिमाणवाचक है, या संकेतवाचक है। तो सुंदर शब्द की बात हो रही है, तो सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों, दूसरे में हमारा ए ऑप्शन सही होगा कि सुंदर एक गुणवाचक है, तो इसलिए दूसरे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों, हिंदी हाई कोर्ट में आपके 50 अंकों की आएगी, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है हाई कोर्ट की, वहाँ पर जाकर आप सारी क्लासों फ्री आनंद उठा सकते हो। तो हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे डेली आती हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैं सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो मैं ये पुरुषवाचक है, या निजवाचक है, या प्रश्नवाचक है, या संबंधवाचक है। तो दोस्तों, मैं है वो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल एग्जाम का लेवल बदल चुके हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके साथ है वो साझा कर रहे हैं। तो तीसरे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा कि अतिशय उपसर्ग का अर्थ क्या है। दोस्तों, आपको एक नाम दिया गया है अतिशय, और अतिशय उपसर्ग का अर्थ है वो आपसे पूछा जा रहा है। अतिशय का अर्थ कम होता है, या अधिक होता है, या समान होता है, या विपरीत होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर है वो आपको अतिशय का अर्थ बताना है। तो दोस्तों, अतिशय उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। तो चौथे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक खिलाड़ी शब्द दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो आपके 50 अंक पूछे जाते हैं, हम उन्हीं 50 अंकों के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, संपूर्ण हिंदी के एक साथ। तो आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें, और आप कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक के आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए जाए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, यहाँ पर ई प्रत्यय है, या ई प्रत्यय है, आड़ी प्रत्यय है, या ईडी प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो 5 में हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है कि खिलाड़ी में ई प्रत्यय है। तो खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो 5 में हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है। आप अंत में कमेंट जरूर करें वीडियो एंड होने पर कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल ही जीवन है में कौन सा अवयव है। कि क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है में ही कौन सा अवयव है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ही में कौन सा अवयव है। इसमें संबंध बोधक है, या निपात है, या समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है। इसमें आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। तो छठे का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि जल ही जीवन है में ही कौन सा अवयव है, इसका आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस कौन सा समास है। कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके हाई कोर्ट में इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुबह 7 बजे डेली हमारी क्लासेस अपलोड होती हैं, और अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा समास है, उसमें द्वंद्व है, या बहुवीर्य है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो रहा है कि यहाँ पर बहुवीर्य समास है।
जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा समास है? बहुवीरी समास है, इसलिए साथ में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की, राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? कि राम और श्याम में, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? नेक्स्ट बात करते हैं कि राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो दोस्तों राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? इसमें और है या राम है या श्याम है या मैं है? तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है कि राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो और है, इसलिए 8 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह पढ़ रहा है में काल कौन सा है? कि वह पढ़ रहा है में कौन सा काल है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वह पढ़ रहा है में भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या पूर्ण भूतकाल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आजकल एग्जाम का लेवल बदल चुका है, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों 9 में वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि वह पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है मतलब अभी पढ़ रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। तो 9 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कर्ता में कौन सा वाच्य है? कि कर्ता शब्द में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है या क्रमवाच्य है या भाववाच्य है या प्रेरणार्थवाच्य है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि 10 नंबर में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, यहाँ पर कृतवाच्य है। तो कर्ता में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, इसलिए 10 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? यानी काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का आपको क्या अर्थ निकलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होता है कि बहुत पढ़ा लिखा या बिल्कुल अनपढ़ या मेहनती या चतुर। तो दोस्तों हिंदी आपकी अगर मजबूत है तो आप हाई कोर्ट आराम से क्लियर कर सकते हो। तो आपकी हिंदी अगर मजबूत नहीं है तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका अर्थ होगा बिल्कुल अनपढ़, यानी काला अक्षर भैंस बराबर, अगर भैंस के सामने अगर कोई अक्षर रख दो मतलब वो अनपढ़ के समान ही होगा। तो काला अक्षर है वो भैंस के बराबर होता है, इसका अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। 11 का बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गरगा भेदी लंका ढाई किसका उदाहरण है? कि गरगा भेदी लंका ढाई, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गरगा भेदी लंका ढाई किसका उदाहरण है? ये एक लोकोक्ति है या मुहावरा है या संज्ञा है या विशेषण है? तो दोस्तों 12 नंबर में हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है, ये एक लोकोक्ति है, क्योंकि गरगा भेदी लंका ढाई ये एक लोकोक्ति है, इसलिए 12 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो रहा है। दोस्तों हमने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप जरूर ज्वाइन करें। डेली सुबह 7 बजे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लासें अपलोड होती हैं और साथ में आपका रिवीजन भी करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत शब्द किस प्रकार का अव्यय है? ये क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या विस्मय बोधक है? तो दोस्तों 13 नंबर में हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो रहे हैं कि ये क्रिया विशेषण है। कि अत्यंत शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो अत्यंत शब्द क्रिया विशेषण प्रकार का अव्यय है, इसलिए 13 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर की, विद्या शब्द का विलोम क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्या शब्द का विलोम क्या है? इसका अर्थ शिक्षा होता है, ये ज्ञान होता है या अविद्या होता है या पाठ होता है? तो दोस्तों 14 में हमारा विद्या शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, तो इसका अविद्या होगा, इसलिए 14 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को या हार्ड या आप सरल मत समझना, क्योंकि एग्जाम का लेवल है, उसी लेवल के अनुसार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी कम विद्यार्थी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप डेली जुड़े रहे, अच्छी तैयारी करें और हम आपका रिवीजन करवाते रहेंगे। अगर कोई कमी पेशी आपको लग रही है वीडियो के अंदर तो कमेंट ज़रूर करें, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेत्र में पर्यायवाची है, कि आपको शब्द दिया गया है, नेत्र का पर्यायवाची क्या है? तो इसका पर्यायवाची आँख होता है या नयन होता है या दृष्टि होता है या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों 15 का हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि उपरोक्त सभी। तो 15 में हमारा डी ऑप्शन सही है
कि नेत्र का पर्यायवाची क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर की सजन में संधि का प्रकार है। तो सजन शब्द में कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सजन में संधि कौन से प्रकार की संधि है? उसमें स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या गुण संधि है। तो दोस्तों सजन में संधि का प्रकार कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो सजन शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर व्यंजन है, इसलिए 16 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 17 नंबर की राम द्वारा पत्थर लिखा गया कौन सा वाक्य है? कि राम के द्वारा पत्थर लिखा गया, कि राम के द्वारा पत्थर लिखा गया कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इसमें कृत वाच्य है या कर्म वाच्य है या भाव वाच्य या मिश्रित वाच्य है? ये क्वेश्चन 17 नंबर है। तो दोस्तों 17 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि यहाँ पर कर्म वाच्य है। राम के द्वारा पत्र लिखा गया कर्म वाच्य है, इसलिए 17 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह कल आएगा में कल कौन सा शब्द है? कि वह कल आएगा, उसमें कल है वो कौन सा शब्द है? वो एक संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है या विशेषण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। एग्जाम में आप इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कला संस्कृत की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर जरूर ज्वाइन करें और आप अपनी तैयारी के 4 चांद लगा सकते। अगर कोई आपको वीडियो में हमारे क्वेश्चनों में आपको कमी बेशी लग रही है तो कमेंट जरूर करें, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 18 नंबर है कि वह कल आएगा में कल, कल में कौन सा शब्द है? तो इसमें हमारा क्रिया विशेषण है। तो कल क्या है? तो दोस्तों कल है वो एक क्रिया विशेषण है, इसलिए 18 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर की अभिनेता शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो आपको एक शब्द दिया गया है अभिनेता, शब्द में उपसर्ग है वो ए उपसर्ग है या अभि उपसर्ग है या ने है या ता उपसर्ग है? तो दोस्तों 19 नंबर में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि यहाँ पर अभी है वो एक उपसर्ग है, तो 19 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बालक पढ़ता है में क्रिया का पुरुष है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम पुरुष है या मध्यम है या उत्तम है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बीच में हमारा ए ऑप्शन सही बैठ रहा है कि बालक पढ़ता है में क्रिया का पुरुष है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष है, इसलिए बीच में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 की नदी का लिंग है। तो नदी कौन सा लिंग है? वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या द्विलिंग है? तो 21 नंबर में हमारा बी ऑप्शन सही है। तो नदी है वो स्त्रीलिंग है, इसका आप ध्यान रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन छपेंगे। तो नदी का लिंग है वो एक स्त्रीलिंग है, इसलिए 21 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 22 नंबर की फल शब्द का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों फल शब्द है, आपको एक शब्द दिया गया है कि फल, ये का बहुवचन क्या होगा? फल होगा या फल्ले होगा या फल होगा या फल्ले होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर में हमारा सी ऑप्शन है वो सही होगा। तो फल शब्द का बहुवचन क्या होगा? फल ही होगा। तो 22 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, क्योंकि आप फले मत कर देना। तो इसका 22 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर की बहुत अधिक में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत अधिक में कौन सा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है या अनुप्रास है या पुनरुक्ति प्रकाश है या रूपक है? तो दोस्तों इसमें होगा पुनरुक्ति प्रकाश। तो बहुत अधिक में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार, इसलिए 23 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 24 नंबर की धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों आपको एक शब्द दिया गया है कि धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों यह द्विगु शब्द है या पुनरुक्ति है या तत्सम है या तद्भव है? तो दोस्तों 24 नंबर में हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा, यानी पुनरुक्ति का शब्द है। तो धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? यह पुनरुक्ति शब्द है, इसलिए 24 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 25 नंबर। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि हाई कोर्ट के लिए हमने सारी क्लास अपलोड कर रखी है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर ज्वाइन जरूर करें। 25 नंबर है कि विद्यालय में कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है या कर्मधारय है या तत्पुरुष है या बहुव्रीहि समास है? तो विद्यालय में कौन सा समास है? तो दोस्तों विद्यालय में है वो तत्पुरुष समास है, इसलिए 25 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे में वाक्य का प्रकार क्या है। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे वाक्य किस प्रकार का है। तो दोस्तों यह एक सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, तो दोस्तों 26 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो रहा है, यानी एक मिश्र वाक्य है, इसलिए 26 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 27। अरे कौन सा शब्द है। तो दोस्तों अरे है वो कौन सा शब्द है, ये संज्ञा है या विस्मयबोधक है या अव्यय है या विशेषण है। तो दोस्तों 27 नंबर में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, यानी ये विस्मयबोधक शब्द है। तो अरे किस प्रकार का शब्द है, एक विस्मयबोधक शब्द है, इसलिए 27 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सुख दुख में समास कौन सा है। आपको एक शब्द दिया गया है सुख दुख, एक द्वंद्व समास है या कर्मधारय है या तत्पुरुष है या बहुवीर्य समास है। तो दोस्तों सुख दुख में कौन सा समास है, तो 28 नंबर में हमारा ए ऑप्शन सही है, यानी द्वंद्व समास है। तो सुख दुख में ए ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट बात करते हैं 29 की। राम ने फल खाया में क्या है। तो राम ने फल खाया में ने क्या है, तो ने एक कारक चिन्ह है या उपसर्ग है या प्रत्यय है या अव्यय है। तो 29 नंबर में हमारा ए ऑप्शन सही होगा, यानी एक कारक चिन्ह है, इसलिए 29 में ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि चलो किस प्रकार की क्रिया है। आपको एक शब्द दिया गया है कि चलो किस प्रकार की क्रिया है। तो ये विधिलिंग है या आज्ञार्थक है या संभाव्य है या संकेतार्थक है। तो दोस्तों 30 में हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है, यानी एक आज्ञार्थक क्रिया है, इसलिए 30 में हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहे, धन्यवाद मित्रों।